जय श्री कृष्णा। प्यारे छात्रों, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंद को आनंद भयो, इसके बाद आप क्या भरेंगे? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके आप मुझे बतलाएं कि नंद को आनंद भयो, इसके बाद क्या होता है, क्या लिखा जाता है। आज हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कुछ बात करेंगे। यह वे बिंदु हैं जो सभी छात्र को जानना चाहिए। और आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी यह आवश्यक है। तो इसलिए प्यारे छात्रों, मेरा यही सुझाव है कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और देखने के बाद आप अपने मित्रों को भी शेयर करिए, ताकि आपके मित्र भी आपके ही तरह आगे बढ़ सकें, आप भी ज्ञानवान हो सके और आपके मित्र भी ज्ञानवान हो सके। तो वीडियो को शेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आज हम लोग जो कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, यह 5291वीं कृष्ण जन्माष्टमी है। मतलब कि भगवान कृष्ण 5251 साल पहले पैदा हुए थे। यह बहुत ही पुरानी तिथि है और सभी को यह जानना चाहिए। अब जरा हम लोग इनके माता पिता के बारे में बात कर लेते हैं। इनके जन्मदाता, माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव है। दोनों लोग जेल में थे और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा कंस का वध होगा और कंस ही विदाई में लेकर जा रहा था। तो उसने देवकी को और वासुदेव दोनों को बंद कर दिया, ताकि जेल में ही रहेंगे और इनका बच्चा न तो मतलब बड़ा नहीं होगा और पैदा हुआ भी तो मारा जाएगा। इस मनोभावना के साथ कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। लेकिन होना तो वही है जो होना होता है। और क्या होता है कि देवकी और वासुदेव द्वारा भगवान कृष्ण का जन्म होता है और कारागार के फाटक खुल जाते हैं और उसके बाद वासुदेव अ, कृष्ण की सुरक्षा के लिए नंद और यशोदा के पास पहुंचा देते हैं। इसलिए नंद और यशोदा पालक माता पिता कहलाए हैं। इन दोनों लोगों ने पालन किया, इसीलिए इन लोगों को पालक माता पिता कहा जाता है। इनका जन्म अर्थात भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को हुआ था। आप जानते हैं कि हिंदी महीना में 12 महीने जो होते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, उसमें से एक भाद्रपद भी है। और इसी महीने में कृष्ण पक्ष, अर्थात आप जानते हैं कि एक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष अंधेरा वाला माना जाता है और इसमें अष्टमी के दिन अर्थात 8वें दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी नाम से हम लोग त्यौहार मनाते हैं। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि किस युग में पैदा हुए थे। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 युग माने जाते हैं। उसमें से एक है द्वापर युग। तो भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। क्या शेष 3 युगों का नाम आप जानते हैं? यदि शेष 3 युगों में एक भी युग का नाम आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बतलाएंगे और हमें पता चलेगा कि आप सचमुच में ज्ञान रखते हैं। कारागार जेल, जैसा कि मैं बतला चुका हूँ कि भगवान कृष्ण का जन्म कारागार अर्थात जेल में हुआ था। यह देखिए, एक ये जन्माष्टमी ही एक ऐसा त्यौहार है कि हम लोगों के देश में पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बड़े धूमधाम से अपने कार्यालय में मनाते हैं। ये बड़े खुश होते हैं लोग कि भगवान कृष्ण जी जेल में जन्म लिए थे और इस खुशी में कि चलिए भाई, भगवान कृष्ण जेल में जन्म लिए थे, इसी नाम पर हम लोग मनाते हैं और खुश हो लेते हैं कि भगवान को भी जेल आना पड़ता है। तो चलिए, तो जेल में हुआ था। और भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं
और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं, सबसे शक्तिशाली अवतार भगवान कृष्ण का ही माना जाता है। तो यह आप जान लीजिए कि भगवान विष्णु के अवतार ही भगवान कृष्ण हैं। कितने बजे इनका जन्म हुआ था? आप समझ गए होंगे, मध्यरात्रि 12 बजे। और जब हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो एक विशेष प्रकार के प्रसाद का भी वितरण होता है। हम लोग बाँटते हैं और उस प्रसाद को कहते हैं पंजीरी। पंजीरी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा प्रसाद माना जाता है। आप हमको कमेंट करके ये बतलाएँ कि आपके घर या आपके आस-पास या आपके आस-पास मंदिरों पर पंजीरी कैसे बनाई जाती है? इसमें कौन-कौन से पदार्थ डाले जाते हैं? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी समाज में रहते हैं, जिस भी सभ्यता और संस्कृति में रहते हैं, वहाँ के आस-पास घटित होने वाली घटनाओं, बातों, कार्यों से आपको अवगत होना चाहिए। तो चूँकि आपको परीक्षाएँ देनी है, आपको ज्ञान बढ़ाना है, तो ये आवश्यक है कि आप पंजीरी के बारे में भी जानें कि पंजीरी कैसे बनाई जाती है, क्या-क्या पड़ता है। तो आप कमेंट करके हमको अवश्य बतलाएँगे। दही हांडी क्रीड़ा। अब कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी क्रीड़ा यह एक प्रकार की प्रतियोगिता होती है। आप कई बार टीवी में देखे हैं, आप जानते हैं कि हांडी में दही भरी होती है, मटके में दही भरी होती है, उसको फोड़ना होता है और इसके एवज में पुरस्कार भी मिलता है। तो क्या आपके आसपास भी दही हांडी की प्रतियोगिता होती है? तो अगर नहीं होती है, तो आपको यह चाहिए कि आप दही हांडी की व्यवस्था करें, एक ऊंचाई पर बांधें और अपने आसपास के मित्रों को, लड़कों को इकट्ठा करें और सुनिश्चित करें कि कैसे तोड़ा जाए। या कुछ नहीं तो घर में अगर 4 लोग भी हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों को ही यह खेल खेलने की आदत आप पड़ा सकते हैं। और दही हांडी कैसे खेला जाता है, आप वह बतला सकते हैं। इससे क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा और मनोरंजन का एक अच्छा माध्यम भी आपको मिल जाएगा। लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार, आप समझ गए होंगे। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण को ही कहते हैं, उनका बालक रूप है और विशेष सजाया जाता है। मंदिरों में सजाया जाता है, पूजा पाठ होती है। क्या आप भी अपने घर लड्डू गोपाल जी को विशेष श्रृंगार के रूप में रखते हैं, उनको सजाते हैं? अगर सजाते हैं तो ज़रा बतलाएँ। आप उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर नहीं सजाते हैं तो आपको सजाना चाहिए और देखिए आपको बहुत ही बड़ा आनंद प्राप्त होगा। अब जन्माष्टमी जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, कृष्णाष्टमी भी कहते हैं इसको, गोकुलाष्टमी भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। आप जानते हैं अच्छी तरह कि हम लोग का देश बहुत ही विशाल है, उसमें राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। इन जगहों पर कुछ भिन्नता के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो कहीं पर कृष्णाष्टमी कहते हैं, कहीं पर गोकुलाष्टमी कहते हैं। तो खैर नाम कई हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है। इस देश को बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, फिजी तमाम देशों में मनाया जाता है और बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अब आपसे पूछूं कि किस नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उस नक्षत्र का नाम था रोहिणी, अर्थात रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था। और भी कई नक्षत्र होते हैं, आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नक्षत्र का अध्ययन कर सकते हैं। आवश्यकता हुई तो हम आपको नक्षत्रों के बारे में अलग से वीडियो बना करके भेजेंगे, ताकि अब नक्षत्रों को आपको पूर्ण ज्ञान हो जाए। अब भगवान कृष्ण को बहुत सी बातें ऐसी थी क्योंकि बहुत ही प्रिय लगती थी। अब भगवान कृष्ण को क्या-क्या प्रिय था, हम लोग देखते हैं। आम, उनको आम खाना बहुत पसंद था। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही चाव से भगवान कृष्ण आम खाते थे। दूसरा कदम्ब, कदम्ब आप जानते हैं एक वृक्ष का नाम है और भगवान कृष्ण को बालक रूप में जब थे, तो जब भी इनको समय मिलता था, तो कदम्ब के पेड़ पर चढ़ते थे, उसी पर बैठे भी रहते थे और बाँसुरी बजाते थे। तो कदम्ब का वृक्ष भगवान कृष्ण को बहुत ही पसंद आता था। गाय, गाय को तो पूछना ही नहीं है।
जब भगवान कृष्ण का नाम आता है तो गाय का भी नाम याद आ जाता है, गाय भी याद आ जाती है। ये हमेशा गायों के साथ रहते थे, दिन भर गाय चराया करते थे, तो गाय इनको बहुत ही प्रिय थी। माखन मिश्री खाने में क्या खाते थे? माखन मिश्री आप भी समझ गए होंगे। अगर आपको आदत नहीं है माखन मिश्री खाने की, तो आप माखन मिश्री ज़रूर खरीदें, मिलाएँ, खाएँ और बतलाएँ कि माखन मिश्री का स्वाद आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो माखन मिश्री का स्वाद अच्छा लगा, ऐसा लिख कर के आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा ही लगेगा। खराब लगने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। भला माखन मिश्री कभी किसी को खराब लग सकती है? और अंतिम लाइन है कि वैजयंती माला, भगवान कृष्ण को वैजयंती माला बहुत ही पसंद थी। ये हमेशा धारण किए रहते थे और भगवान कृष्ण की तरह उनके अनुयायी होते हुए आपको भी चाहिए कि आप भी वैजयंती माला आज खरीदें और उससे जो है भगवान कृष्ण की पूजा करें। आप स्वयं भी पहनें, घर के लोगों को पहनाएँ। देखिए, घर में अपार प्रसन्नता आएगी। तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर संबंधित वीडियो आपको कैसा लगा और अच्छा लगा तो दूसरे लोगों को भी भेजें ताकि सभी लोग इस ज्ञान से, इन नई-नई बातों से लाभान्वित हो सकें और आपकी तरह वे भी आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं हम लोग बाद में कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।